गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं बल्कि अनेकों लोक हैं। हर एक विशेष पाप के लिए एक विशेष दंड है। अब आप सुनिए उन नरकों के नाम और किस पाप की आत्मा को वहां भेजा जाता है। पहला, तामिस्र। वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भाई का हिस्सा छीनते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधकर घना अंधकार दिखाया जाता है, जहां समय, ध्वनि और चेतना सब छीन ली जाती है। दूसरा, अंधतामिस्र। यह नरक उन्हें दिया जाता है जो झूठे वचनों से दूसरों को धोखा देते हैं, विशेषकर गुरु, शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। यहां आत्मा को लगातार भ्रम में डाला जाता है। वो बार बार गिरती है, टकराती है और चेतना खोती है। तीसरा, रौरव नरक। यहां वे आते हैं जिन्होंने दूसरों को हिंसा, सताना या जानबूझकर पीड़ा देना चुना हो। गरुड़ पुराण कहता है यह नरक उबलते तेल, दहकती अग्नि और कांच जैसे पत्थरों से भरा है, जहां आत्मा की हर संवेदना जीवित रखी जाती है। चौथा, कुंभीपाक नरक। शिकारी, कसाई और वे लोग जो जानवरों की हत्या केवल स्वाद या शौक के लिए करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल में डुबोया जाता है, बार बार, जब तक चेतना पूरी तरह बिखर न जाए। पांचवा, कालसूत्र नरक। यहां वो लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु की अवज्ञा की या माता पिता को कष्ट पहुंचाया। यह नरक अग्नि की लपटों से भरा होता है, जहां आत्मा को बिना विराम जलते हुए लोहे पर चलाया जाता है। छठा, असिपत्रवण नरक। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को गुमराह किया या आध्यात्मिक सत्ता का दुरुपयोग किया, उनके लिए यह सबसे कठोर नरक है। यह एक कांटों से भरा वन है, जहां आत्मा को दौड़ाया जाता है और हर पत्ता तलवार की धार की तरह चीर देता है। और ऐसे ही 28 से भी अधिक नरक लोक गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, हर एक आत्मा के किसी न किसी दोष को शुद्ध करने के लिए। लेकिन ये दंड स्थायी नहीं होते। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि नरक एक शुद्धिकरण केंद्र की तरह होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेगी? क्या वह फिर से मानव शरीर प्राप्त करेगी या किसी और योनि, पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष में? इसका उत्तर केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति, अर्थात उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो उसके कर्मों और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि